अपना व्यापार अपनों के साथ, ये हमने स्लोगन बनाया है। और जो भी पेशेंट ऑनलाइन या चेन शॉपिंग, आजकल ऑनलाइन का बहुत बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन में वहाँ पे कौन दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नमस्कार, मैं रोहिणी न्यूज एक्सप्रेस से। आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें कई सवाल हमारे सामने खड़े हो चुके हैं। वहां एसटीएफ और औषधि विभाग की ओर से कार्रवाई की गई जिसमें करोड़ों की नकली दवाइयां बरामद हो चुकी है। लेकिन अब ये सवाल हमारी आम जनता के ऊपर आता है कि जब वो फार्मेसी में जाते हैं, एक वो पर्ची दे के टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन आज अगर नकली दवाइयां इतने करोड़ों की इसमें बरामद की गई है, तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए इस गंभीर विषय के बारे में आज हम बातचीत करेंगे राजीव उकरे सर से, जो हमारे नागपुर में ही स्थित गांधी बाग में जितना भी होलसेल और रिटेलर का काम होता है, जितने भी मेडिकल स्टोर्स का मार्केट है, वो उनके अंडर में आता है। तो आज हम इससे बात करते हैं कि जब ये चेन्नई, नेपाल और बांग्लादेश यहाँ पर आ चुका है, तो अगर हमारे नागपुर में आता है, तो इसके पहले आप किस तरीके से उसका नियोजन करते हैं और किस तरीके से आप अपने लोगों को और आम जनता को अलर्ट करेंगे? तो इन सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट जो है अपने फार्मासिस्ट के राजीव उकरे सर जी से। देखो मैडम, नागपुर में 7 से 7,500 केमिस्ट है। उसमें से रिटेल व्यवसायिक 5 से 6,000 हो गए। बाकी का होलसेल व्यवसाय करने वाले हमारे मार्केट में है, और मार्केट के बाहर भी है जो वहाँ से होलसेल दवाई का व्यवसाय करते हैं। और कंपनी के जो डेपो है, ये वाड़ी में है, वरदामना में है। वहाँ से कंपनी से उनको माल आता है वहाँ से, और हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फिक्स है। कंपनी से माल आएगा डेपो में, डेपो से माल आएगा स्टॉकिस्ट को, और स्टॉकिस्ट देगा रिटेलर को, और रिटेलर देगा कंज्यूमर को। कंज्यूमर हमारा एंड पॉइंट है, उसको सही दवा मिलना चाहिए। और इसके लिए हम यही बोलते हैं हमारे मेंबर्स को हमेशा कि अपने ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट से ही आप दवाइयाँ खरीदो, डिस्काउंट के लालच में न जाते हुए। क्योंकि बाहर स्टेट से जो भी दवाइयाँ आती है, नागपुर एफडीए जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नागपुर, उन्होंने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक अध्यादेश निकाला था। जो भी बाहर के राज्य से जो दवाइयाँ नागपुर में आती है, उस दवाइयों का पूरा ब्यौरा एफडीए के साइट पर हमारे होलसेलर भाइयों को देना है, ताकि बनावट जो दवाइयाँ जो आ रही है, डुप्लीकेट मेडिसिन, उसके ऊपर रोकथाम लग सके। और ये पूरा हमारा एफडीए जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नागपुर, और हमारा नागपुर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, ये बहुत दिनों से इस पर लगा हुआ है, काम कर रहा है। जो भी सोशल मीडिया में जो भी आता है दवाइयों के, हम सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। और हमारे मेंबर को हम यही बोलते हैं कि आप कृपया डिस्काउंट के लालच में न जाकर अपने ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही दवाइयाँ खरीदें, जो सही दवाइयाँ मिलेगी। और वो सही दवाइयाँ रिटेलर ने खरीदने के बाद में कंज्यूमर को जो डॉक्टर ने लिखा है, जो सही दवाई, वो ही उनको मिलेगी। ये हमारा मानस है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमने पेपर में पढ़ा, न्यूज़ में जो देखा हमने, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम दवाई ये कमोडिटी में ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और हमने जो पढ़ा, एंटी कैंसर जो दवाइयाँ है, एंटी कैंसर ड्रग्स, उस पर तो होना ही नहीं चाहिए। दवाइयाँ तो किसमें भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एंटी कैंसर इसमें अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है डुप्लीकेट दवाइयाँ, ये तो बहुत ही गलत है। ये समाज के विरोध में है, और हमारे सारे मेंबर ने ऐसी दवाइयाँ बिल्कुल खरीदना नहीं चाहिए। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बिल्कुल आम जनता को इसके बारे में एक तो समझता नहीं। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो तो केमिस्ट्री पढ़ सकता है। एक बेचारा जो लेमैन है, उसको उसके बारे में क्या समझेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो आपने रिश्वत की बात बोला है, रिश्वत की बात तो एकदम सरासर गलत है। और हमारा जो पूरा ऑल इंडिया का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और गुजरात का तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर तो ऐसा काम होते ही नहीं, और यहाँ पर हमारा एफडीए अलाउ करता ही नहीं। और हमारा जो भी, अगर मान लो एखादे किसी ने ले भी लिया होगा वो डिस्काउंट के लालच में, जैसा अगर एफडीए की कोई कार्रवाई होती तो उसका पूरा माल सीज होता है, और वो सीज करके अपने पास में रख देते हैं, और कंज्यूमर तक वो माल पहुंचता ही नहीं। लेकिन इसकी कंप्लेंट हमारे पास भी आने को होना, और जो अभी अपन मीडिया में वगैरह पड़ी रहे, और ये तो सब लोगों को पता ही है। तो हम अपने सारे मेंबर्स को इसकी मालूमात बिल्कुल टाइम टू टाइम देती ही है। हमारे मेंबर्स को हम बोलते ही है कि ऐसी दवाई आप मत खरीदो, ताकि किसी पेशेंट का
जिसके ऊपर जो अपना फेथ है पेशेंट का अपने ऊपर, तो उसको ये मत होने दो, अपने स्वाभिमान से बिजनेस करो। मार्जिन जो हमारा गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 10 और 20%, 10% टू होलसेलर, 20% टू रिटेलर, बस इसी मार्जिन में हमें काम करना है और हमें सही दवाइयाँ बेचना है, ना कि स्पूरियस ड्रग और ना कि डुप्लीकेट दवाइयाँ। देखो मैडम, अभी वहाँ पर कैसा हुआ, क्या हुआ, ये तो मैं यहाँ से नहीं बोल सकता, लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो पहले पहले भी आपको बताया हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नागपुर में माल आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का एफडीए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हमको जो बाहर स्टेट से अगर हम दवाइयाँ खरीदते हैं तो उसका हमको पूरा ब्यौरा एफडीए में देना पड़ता है। तो नागपुर में तो होना पॉसिबल ही नहीं है ये, और होगा भी नहीं। नागपुर के जो हमारे होलसेल व्यावसायिक है या हमारे कंपनी के डेपो है, सी&एफ, ये तो खरीदते ही नहीं बाहर से माल, वो तो उनको तो डायरेक्ट कंपनी से ही आता है, और कंपनी से सी&एफ को आता है, सी&एफ से होलसेलर को आता है, होलसेलर से रिटेलर को जाता है, और रिटेलर कंज्यूमर को देता है। तो नागपुर में ऐसा होने का सवाल ही नहीं। नागपुर में बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ का एफडीए जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो नागपुर में तो होने का सवाल ही नहीं है। और हम पूरी कोशिश करेंगे क्या नागपुर में ऐसा माल ना किसी ने खरीदना है, ना उसको बेचना है। देखो, अगर पेशेंट ने किसी भी रिटेल व्यवसायिक से अगर दवा खरीदी है, तो उसने वो दवा पर्टिकुलर जिस डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दिया है, उस डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को भी आजकल ये भागा-दौड़ी के इसमें अगर डॉक्टर मान लो धंतोली का है, पेशेंट अगर पाचपौली से दवाई खरीदता है, तो उसके लिए भी वो पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे जाकर चेक करवाने से। लेकिन हमने भी, अब एक फार्मासिस्ट की जवाबदारी ये है, क्या फार्मासिस्ट ने भी जो लिखा है पेशेंट की काउंसलिंग करना चाहिए, जो मैं दवा दे रहा हूँ ये सही दे रहा हूँ, आपको भी डिस्काउंट के लाल मैं आज आम जनता को ये बोलना चाहूँगा कि आम जनता ने भी डिस्काउंट के चक्कर में न भागना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट के चक्कर में आज हमको 20% की मार्जिन है, हम उसके ऊपर 25% डिस्काउंट कैसा देंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये ऐसे ही जो स्पूरियस ड्रग आते हैं, जो बनावट जो दवाइयाँ आती है, उसके ऊपर ही वो डिस्काउंट उनको मिल पाता है। तो कंज्यूमर ने भी डिस्काउंट के लालच में न जाते हुए, जो भी उनका ट्रेडिशनल केमिस्ट है, जो उनका फेथ है, जैसा आज मेरा भी मैं भी एक रिटेल व्यावसायिक हूँ, मेरे भी कस्टमर है जो उनका फेथ है, और मैं पेशेंट को काउंसलिंग करता हूँ कि आप डिस्काउंट के लालच में मत जाइए, जो सही दवा है आपको हमारे यहाँ से सही दवा मिलेंगी, आप डिस्काउंट के लालच में मत जाइए और आपको सही दवा ही आप खरीदिए। ये एक और आम जनता ने भी इस चीज़ को समझना चाहिए। देखो मैडम, आजकल आम जनता भी, जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, आप स्लिप बोल रहे हैं, उसका ऑथेंटिक वर्ड है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन अगर डॉक्टर ने लिख दिया, तो पेशेंट जब दवाई लेने के लिए हमारे रिटेलर के पास में आता है, तो जैसा वो प्रिस्क्रिप्शन काउंटर पे रखता है, और पहला उसका सवाल क्या रहता है, आप इसके ऊपर डिस्काउंट कितना दोगे? हम पेट्रोल भरने जाते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट की बातें करते क्या? हम सब्जी लेने जाते हैं वहाँ पे डिस्काउंट की बातें करते क्या? हम चाय पीने जाते हैं वहाँ पे डिस्काउंट की बातें करते क्या? फिर दवाई में एक ये ट्रेड में डिस्काउंट क्यों मांगते हैं लोग? जबकि ये बहुत ही विश्व ट्रस्ट वाला बिजनेस है, और जहाँ पर ट्रस्ट है वहाँ पर डिस्काउंट की बातें होना ही नहीं चाहिए। और पेशेंट ने भी जो दवाई या रिटेलर से खरीदा है, उसका बिल मांगना चाहिए उस पर्टिकुलर रिटेलर से, क्योंकि एक बिल लिया इसका मतलब वो ऑथेंटिक दवाई है, वो सही दवाई है, ये प्रूव है, उसका एक प्रूफ हो जाता, तो पेशेंट ने भी रिटेलर से, जो भी हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे केमिस्ट हैं, उनसे बिल पर ही दवाइयाँ खरीदनी चाहिए। कोई ऑथेंटिक अपने पास में प्रूफ नहीं है, वो फार्मासिस्ट दवाइयाँ दे रहा है, क्या वहाँ पे काम करने वाला लड़का दवाइयाँ दे रहा है, और वो सही दवाई देगा कैसे? जब हमारे हमारा रूल ही है, हमारे रिटेल व्यापार में फार्मासिस्ट के मौजूदगी में ही दवाइयाँ बेचना चाहिए। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक में क्लियर कट लिखा हुआ है, आप बगैर फार्मासिस्ट से दवाइयाँ नहीं बेच सकते। और फार्मासिस्ट बोले तो एक क्वालिफाइड पर्सन है। अब ऑनलाइन से आपको दवाइयाँ मिल रही है, वो दवाई कौन दे रहा है आपके पास में, वहाँ का कौन आदमी पहुँचा दे रहा है, उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, ये अपने को कुछ भी नहीं मालूम रहता ना पेशेंट को। और ऑनलाइन से जो भी डिस्काउंट के जो ऑनलाइन की जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, ऑनलाइन वर 25% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, ये भी बहुत ही मायने रखता है मैडम। डिस्काउंट के मैंने पहले भी बोला हूँ, कंज्यूमर ने भी डिस्काउंट के लालच में न पड़ते हुए ऑनलाइन से दवाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए, और
चेन शॉपिंग जो बनी इतनी जो चेन शॉपिंग है, मेड प्लस है, अपोलो है, ये सारी जो चेन शॉपिंग है वहाँ पर भी आप देखते होंगे डिस्काउंट के बोर्ड वहाँ पे लगे हुए हैं। कितना 30 से 80% का डिस्काउंट। हाउ इट इज़ पॉसिबल, वो कहाँ से देंगे? और इथिकल ब्रांड में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और एंटी कैंसर ड्रग में वगैरह तो इतनी मार्जिन कम रहती, 10 से 15% की मार्जिन रहती रिटेलर को, तो वो कहाँ से डिस्काउंट दे पाएगा? तो सारे कंज्यूमर को यही बोलना चाहूँगा मैं, आप दवाइयाँ अपने जो ट्रेडिशनल आपके जो केमिस्ट है, आप इतने सालों से वहाँ से दवाइयाँ खरीदते आ रहे हो, वहाँ से ही दवाइयाँ खरीदिए। डिस्काउंट के लालच में नहीं जाना, क्योंकि ये सारे अपने हेल्थ के ऊपर इसका अपने ऊपर इसका इफ़ेक्ट आता है। तो यही कहना चाहूँगा मैं, अपना व्यापार अपनों के साथ, दवाइयाँ खरीदते वक़्त अपने ट्रेडिशनल फार्मेसी से ही दवाइयाँ खरीदें। तो अब हमने राजू सर से बात किया और जानने की कोशिश की कि इस मामले में यहाँ पर हमारे नागपुर में किस तरीके से सतर्कता वो लोग लेने वाले हैं और किस तरीके का उनका अभी नियोजन रहेगा। जो ये मामला उधर हुआ है तो इधर ना हो इसके लिए उन्होंने किस तरीके से नियोजन किया है वो भी उन्होंने हमें बताया। और आम जनता के जो सवाल थे उन सवालों को मैंने उनके सामने रखने की कोशिश की और उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है कि आम जनता ने भी ऑनलाइन टैबलेट्स और दवाई ना ले, जहाँ से उनकी पहचान है वही फार्मेसी से ले, वही डॉक्टर्स का वो सलाह लेकर इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। वो उन्होंने एक प्रॉपर वे से हमें सजेशन दिया है और ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए लेके आएँगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।